हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप मंथली करंट अफेयर्स जुलाई 2023। आज मैं ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। हम एक ही वीडियो में सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं करेंगे, बल्कि सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे। आज का जो हमारा ये पार्ट है, इसमें हम देखेंगे एग्रीमेंट्स 2023, जो जुलाई मंथ में जितने भी इंडिया ने एग्रीमेंट्स किए हैं दूसरी बाकी कंट्रीज़ के साथ, उनको हम इसमें अच्छे से कवर करेंगे। बाकी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी, फिर मैं एक अलग से एक पार्ट और बनाऊंगी जिसमें जो इंपॉर्टेंट डेज है उनके बारे में बताऊंगी, फिर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। तो इस तरह से 4 से 5 वीडियो में, वो वीडियोस ज़्यादा बड़ी भी नहीं होंगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होंगी और उसमें आपके सारे जितने भी करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा जो ब्रीफ इंट्रो था इस सीरीज़ के बारे में वो बता दिया है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा मैं अलग से जो हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो भी हमारे चैनल पर कंटिन्यू है, तो आप चाहे तो वो सीरीज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एग्रीमेंट्स जुलाई 2023। ओके, तो इसमें जो पहला करंट अफेयर है हमारा, जो पहला है वो है एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। ये जो एग्रीमेंट है ये 3 देशों के बीच में हुआ है, पहला इंडिया, दूसरा नेपाल और तीसरा है बांग्लादेश। और दोनों ही की जो बाउंड्री है वो इंडिया से शेयर होती है, तो ये भी आप ध्यान रखना। एग्रीमेंट हुआ किस चीज़ पर है, तो ये है ट्राइलेटरल पावर ट्रांसमिशन अरेंजमेंट दैट विल अलाउ नेपाल टू सेल पावर टू बांग्लादेश। ठीक है, तो ये ट्राइलेटरल पावर ट्रांसमिशन अरेंजमेंट है जिसमें नेपाल को ये परमिशन दी गई है, मतलब नेपाल को ये अलाउ कर दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, वो बांग्लादेश के साथ इस एग्रीमेंट के लिए क्या कर सकता है, पावर को सेल कर सकता है थ्रू द ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। और इसमें मदद कौन करेगा, तो वो करेगा ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि जो नेपाल है वो डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ नहीं जुड़ सकता, तो बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, इंडिया। साइन वर्चुअली बिटवीन 3 कंट्रीज, तो इसको वर्चुअली साइन किया गया था। और ये कब साइन किया गया था, तो 1 जून 2023 में इसको साइन किया गया था। ठीक है, हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, और थर्ड है आईआईटी दिल्ली। तो ये तीनों जो बॉडी हैं वो आपको याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये इंडिया की है, आबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, ठीक है, ये अलग डिपार्टमेंट है, और तीसरा है आईआईटी दिल्ली। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसमें। आईआईटी दिल्ली साइन अ एमओयू विद द आबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेट अप इट्स इंटरनेशनल कैंपस इन आबू धाबी यूएई। ओके, तो यहाँ पर आईआईटी दिल्ली ने एक एमओयू साइन करा है किसके साथ, जो आबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और नॉलेज है, और ये कहाँ पर है, ये आबू धाबी यूएई में है। ओके, ये एक फॉरेन बॉडी है, और साथ में आईआईटी दिल्ली, इन तीनों ने मिलके इस एग्रीमेंट पर साइन किया है। और पर्पस क्या है इसको साइन करने का, कि वो आबू धाबी में क्या लगाना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल कैंपस को सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी दिल्ली आबू धाबी में एक इंटरनेशनल जो कैंपस है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये एग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, साथ में आबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इंटरनेशनल कैंपस है वो भी एजुकेशनल है, तो इसीलिए जो आबू धाबी का जो डिपार्टमेंट है जो एजुकेशन को हैंडल करता है वो तो ज़रूर आएगा ही आएगा, और साथ में आईआईटी दिल्ली। ये टॉपिक आपको ये जो पॉइंट है आपको कवर हो गया होगा। हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है, और साइन हुआ किस लिए है, तो साइंड एन एग्रीमेंट टू यूज़ देयर लोकल करेंसीज, क्योंकि ये लोग अपनी लोकल करेंसी को यूज़ करना चाहते हैं। इंडिया की आपको पता ही है द इंडियन रुपी, और यूएई की क्या है कि जो करेंसी है वो है दिरहम। ठीक है, तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए अपनी जो करेंसी है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो इसीलिए इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूएई के बीच में किया गया है टू यूज़ देयर लोकल करेंसीज। कब किया गया है, 15 जुलाई 2023। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
ठीक है, जिसे हम IMF भी बोलते हैं। तो ये साइन किसके बीच में हुआ है? पाकिस्तान और IMF। अब जो पाकिस्तान है वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और खासकर जब इंफॉर्मेशन IMF से जुड़ी हुई हो। तो IMF हैज़ एंटर्ड इनटू अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान ऑन अ स्टैंड बाय एग्रीमेंट ऑफ $3 बिलियन। तो ये जो एग्रीमेंट है IMF का और पाकिस्तान का, ये कितने का हुआ है? ये $3 बिलियन का हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है एग्रीमेंट बिटवीन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में हम नाडा भी बोल देते हैं, और इसको यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ओके, तो ये साइन कब हुआ है? ये 3 जुलाई 2023 में साइन हुआ है, मतलब उस डेट पर साइन हुआ है एट द नाडा इंडिया। ओके, कोलैबोरेशन मीटिंग हुई थी ये नाडा इंडिया की, और साथ में जो साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसकी। कहाँ पर हुई थी ये कोलैबोरेशन है, ये कहाँ पर हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। हमें हमेशा जहाँ पर वो मीटिंग होती है उस प्लेस को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूछ लिया जाता है ये भी। तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद है साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब आता कौन कौन है? क्योंकि ये साउथ एशिया से आपको पता चल रहा है कि मोस्टली इसमें साउथ एशियन कंट्रीज ही होंगी। जो नाडा है वो तो अपनी इंडिया की हो गई, लेकिन इसमें साउथ एशिया जो रीजनल एंटी डोपिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो पहली है आपकी बांग्लादेश, जो साउथ एशिया की है, वो आ जाएंगी। दूसरी है भूटान, फिर मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका। ये कंट्रीज मिलकर, ये पांचों कंट्रीज मिलकर क्या बनाती हैं? साउथ एशिया रीजनल डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन को बनाती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ये काम किया जा रहा है, ये एग्रीमेंट हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है आपका कि जो स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हमें फ्री करना है इन सब चीज़ों से, जो ये होता है ना, डोपिंग वगैरह होती है, इन सब चीज़ों से फ्री करना है, टू इनहेंस रीजनल कॉर्पोरेशन इन एंटी डोपिंग वर्क इन स्पोर्ट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पनामा। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पनामा। तो यहाँ पर हुआ क्या है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा, दोनों याद रखनी है आपको। इंडिया की कौन सी बॉडी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और पनामा से कौन है? द इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल। इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन करा है। सबसे पहली बात है कब साइन करा है? तो 7 जुलाई 2023 में। और अंडर दिस बोथ द कंट्रीज विल एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑनगोइंग कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इलेक्शन मैनेजमेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से बनाने के लिए, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए इन दोनों कंट्रीज ने क्या करा है? यहाँ पर एक MOU को साइन करा है। तो याद रखना है, अब यहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट से बात है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि इंडिया से कौन जाएगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरूर पार्टिसिपेट करेगा, और पनामा से कौन है? तो इलेक्टोरल जो ट्राइब्यूनल है वो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा MOU बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मेजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। यहाँ पर हुआ क्या है? इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद मुंबई बेस्ड मेजागॉग डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड फॉर मेजर रिपेयर्स विद लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ सब सरफेस किलर क्लास सबमरीन। तो मतलब यहाँ पर पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो ये सब सरफेस किलर जो क्लास सबमरीन है वो किसको कहा गया है? तो ये सबमरीन है, इसका नाम है INS संकुश। ओके, तो इसी के लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने किसके साथ MOU साइन किया है? तो वो किया है मेजागांव डॉक शिप बिल्डर के साथ साइन, मतलब एक MOU साइन किया है। किस लिए किया है? फॉर मेजर रिपेयर विद लाइफ सर्टिफिकेशन। किसकी लाइफ सर्टिफिकेशन? INS संकुश की। और यहाँ पर कितनी टोटल कॉस्ट कितनी होने वाली है? तो 2725 करोड़। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, और क्यों किया है? फॉर मेजर रिपेयर विद लाइफ सर्टिफिकेशन। अब हमारा लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये जुलाई मंथ का लास्ट एग्रीमेंट है। साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड UAE ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया और UAE के बीच में ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन जो अरेंजमेंट है फॉर इकोनॉमिक ऑपरेटर, इसको साइन किया गया है। कब किया गया है? 23 जून 2023 को ऑफ द 141st एंड 142nd सेशन ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कस्टम कॉपरेशन काउंसिल मीटिंग कहाँ पर हुई है? ये ब्रुसेल्स में हुई है,
और ये क्यों हुई है? टू प्रमोट ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस, के मतलब वो बिजनेस को एक अच्छे से दोनों देशों के बीच में कंफर्टेबल तरीके से और एक बड़े लेवल पे जो बिजनेस है उसको अच्छे से फैसिलिटेट कर सके, ठीक है, उसको आसान बना सके। तो इसीलिए ये जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट है इसको साइन किया गया है किसके बीच में? इंडिया और यूएई के बीच में। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा पूरा का पूरा ये पार्ट है, जो एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक था जुलाई मंथ का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दूसरे अलग टॉपिक्स के साथ मिलूंगी, ठीक है। इसके लिए इतना ही। अगर आपको मेरा जो ये पूरा जो टॉपिक वाला जो करंट अफेयर्स है ये आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।